हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसी के साथ ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट होंगे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स फॉर मोर फॉर दिस। ठीक है, अब ये लाइन जो है अपने आप में एक मतलब कॉन्सेप्ट एक बात कह रही है। ये जो है क्वेश्चन है हमारा, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, मतलब उसके पास कितने प्लांट्स हैं? 1000 प्लांट्स हैं। और वो कैसे इनको प्लांट करना चाहता है? वो चाहता है कि जितने मेरे नंबर ऑफ रोज हों, अगर उसने 3 रोज लिए हैं या 4 रोज लिए हैं तो उसके जो कॉलम हैं वो भी कितने हों? 4 ही हों। मतलब वो यहाँ एक प्लांट करेगा, उगाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से। ठीक है, अगर वो 5 रोज ले रहा है तो वो 5 कॉलम्स लेगा। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं, ये हमारे रोज हैं, इस साइड हैं जो ये हमारे कॉलम्स हैं। ये कह रहा है जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। उसके लिए जो कंडीशन है, देखिए ये जो है, ये कह रहा है कि जो हम मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो x है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी कितने होंगे? x ही होंगे। अब देखिए, जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो क्या होंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि 2 रो और 2 कॉलम है तो इनका स्क्वायर, यहाँ एक प्लांट होगा, एक यहाँ प्लांट होगा, एक यहाँ, एक यहाँ। कितने प्लांट हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। इसी तरह से हम 3 रोज और 3 कॉलम्स लेते हैं तो यहाँ 3, 3 6 और 3 9। इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लांट्स होंगे। और इसी तरह से अगर x रोज हैं, x ही कॉलम्स हैं, तो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो कितने होंगे? x मल्टीप्लाई बाय x एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक स्क्वेयर नंबर आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। अब जो ये कह रहा है कि है ना 1000 प्लांट्स उसके पास हैं और उसके बाद में कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, कि इससे ज़्यादा, क्योंकि अब ये जो 1000 है, यहाँ देखिए लास्ट में 3 जीरोज हैं। तो मैंने आपको कहा था अगर लास्ट में 3 जीरोज हैं किसी भी नंबर के तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो अब उसके लिए हमें कितने ज़्यादा चाहिए? नीड्स मोर, मतलब इससे ज़्यादा। हम कम करके भी प्लांट्स को क्या कर सकते थे? इस तरह से रो बाय कॉलम सेम रख सकते थे। अब हमें करना है मोर, मतलब 1000 से ज़्यादा के लिए। तो हम देखेंगे डिवीज़न वाला जो मेथड है उससे। दिस इज 1000, 2 नंबर का पेयर, ये 2 जीरो का एक पेयर है और 10 का एक पेयर। अब ये जो 10 है, इससे छोटा स्क्वायर नंबर जो है वो है 9, और वो किसका स्क्वायर है? 3 का। 10 माइनस 9 इज 1, एंड ये जो पेयर है ये इट इज। अब 3 का डबल हमें करना है जो कि है 6। अब 3 का डबल यहाँ हम जो नंबर रखेंगे वही नंबर हम यहाँ रखेंगे। यहाँ अगर हम 1 रखते हैं, 61 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 61। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं 62, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। 62 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 124, जो कि 100 से बड़ा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है हमारा? 61। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं 29, यहाँ कितना बचेगा हमारा? 39, सॉरी 39। अब ये जो 39 प्लांट्स हैं ये क्या है हमारे? हमें और चाहिए 39 प्लांट्स जो हैं वो कम से कम हमें और चाहिए। किसके लिए? ताकि हम क्या कर सकें, इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकें। सिक्सटी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 61। इसका मतलब हमें चाहिए ज़्यादा, 32 का स्क्वायर।
अब क्योंकि 31 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास जो है 1000 माइनस 39 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 31 का स्क्वायर, मतलब हमें ज़्यादा चाहिए। तो अब ये जो 32 का स्क्वायर है ये कितना होगा हमारा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 32 सॉरी 124। तो अब 1000 ये जो है ये 131 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो ये 32 के स्क्वायर से 1000 जो है वो छोटा है। अब 32 का जो स्क्वायर है वो कितना है 1024। अब हमें नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड इज इक्वल्स टू 124। ये क्या होगा एक स्क्वायर नंबर होगा, मतलब इसका मतलब क्या है 32 का स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि हम 32 ही तो रोज बनाएंगे और 32 ही कॉलम्स रहेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो प्लांट्स चाहिए वो कितने चाहिए 1024, लेकिन हमारे पास प्लांट्स हैं कितने 1000, तो हमें कितने ज़्यादा चाहिए 1024 माइनस 1000 एंड दैट इज इक्वल टू 24। तो हम क्या लिखेंगे 24 प्लांट्स की हमें क्या होगी नीड होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक पीटी ड्रिल होनी है और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे खड़ा होना है, वैसे ही जैसे कि पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज जो हैं उनकी वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। अगर नंबर ऑफ 4 रोज जो है वो 4 हैं तो कॉलम्स भी कितने होनी चाहिए 4 ही होने चाहिए। तो इस तरह से इसी तरह हम मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ रोज हैं और x नंबर ऑफ कॉलम्स ही होंगे फिर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे x स्क्वायर, मतलब ये भी एक स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ कि जो है 500 जो है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये कह रहा है कि इसके लिए हमें कितने ये अरेंजमेंट हम करेंगे कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, लेकिन इस अरेंजमेंट में हम बच्चे जो है और नहीं लेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे प्लांट्स और लेंगे, लेकिन यहाँ जो है यहाँ क्या होगा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बचेंगे, तो वो बच्चे हैं जो कितने बचेंगे वो हमें बताना है। तो देखिए हम डिवीज़न मेथड से यहाँ फिर से करेंगे इसे। तो 500 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो फिर से हम इसे पेयर में कन्वर्ट करेंगे, 2 का यहाँ एक लिए, तो जो 5 है ये किसका स्क्वायर है, सॉरी 5 से छोटा एक स्क्वायर नंबर जो है वो कितना है 4 है, तो वो किसका स्क्वायर है 2 का। तो यहाँ ये रखा हमने 5 माइनस 4 इज़ 1 और ये पेयर एज इट इज़ हम नीचे लेके आते हैं। और ये जो 2 है इसका डबल हमें करना है, 2 का डबल जो है वो 4 है। 4 के बाद हमें जो यहाँ नंबर लिखना है वही नंबर हम यहाँ रखेंगे। तो 42 यहाँ अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ भी 2, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 84 एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाय 3, मतलब मैं यहाँ अगर 3 रखता हूँ और यहाँ भी 3 करता हूँ, 143 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 129, जो कि क्या होगा इस नंबर से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 पुट करेंगे, इट मीन्स 42 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द आंसर इज़ 84। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 84 फ्रॉम 100 वी विल गेट 16। सो ये 16 है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम 500 में से 16 को माइनस कर देंगे तो जो नंबर हमारे पास बचेगा वो क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इसी तरह से अब अगर हम इन 500 बच्चों की अगर अरेंजमेंट करने लगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बचेंगे वो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। तो हम कहेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 16, क्योंकि हमारा जो ये रिमाइंडर है ये कितना है 16 है। इसका मतलब क्या है ये जो 22 का स्क्वायर है, ठीक है, अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होगा 500 में से हम 16 माइनस करें तो, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो ये 16 जो है ये 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो ये जो बच्चे हैं अगर हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम को सेम करते हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर है मतलब जो हमारा नंबर होगा वो कितना होगा अगर कोई पूछे तो 500 माइनस 16 होगा। 516 माइनस ये अगर हम करते हैं तो ये होगा 484। तो 484 जो बच्चे हैं वो इस तरह से इस पैटर्न में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम में स्टैंड कर जाएंगे। लेकिन ये जो
16 जो बच्चे एक्स्ट्रा हैं ये बचेंगे, ठीक है। तो इन बच्चों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट आउट करेंगे। तो इस तरह से हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज आगे का चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सीधा 9 चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।